रुको, क्या सच में किसी इंसान की पूरी पहचान या उसकी नागरिकता, उसकी जिंदगी सिर्फ एक कुर्बानी की वजह से छीन ली जा सकती है? या ये कहानी कुछ और ही है जो तुम्हें कभी पूरी तरह बताई ही नहीं गई? आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सच को खोलने वाले हैं जहां धर्म, राजनीति और डर तीनों मिलकर एक पूरी कौम को मिटा देने की कहानी बनाते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां तुम पैदा हुए, बड़े हुए, लेकिन एक दिन अचानक तुम्हें कहा जाए तुम यहां के हो ही नहीं। न वोट देने का हक, न जमीन रखने का अधिकार, और हर कदम पर शक की नजर। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। क्या यह सब सिर्फ पहचान का मामला है या इसके पीछे छुपा है सदियों पुराना टकराव, जहां एक तरफ अहिंसा की आस्था है और दूसरी तरफ कुर्बानी की परंपरा? क्या सच में एक गाय की बलि ने इतनी नफरत पैदा कर दी कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? या फिर यह सिर्फ एक बहाना है, एक बड़ी साजिश को छुपाने का? तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे। क्यों, कैसे, किसने शुरू किया? और यकीन मानो, जो जवाब तुम आगे देखने वाले हो वो तुम्हारी सोच को हिला देगा। इस वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई समझोगे जो दिखती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहां हर जानकारी तुम्हारी सोच को या तो बदल देगी या पूरी तरह तोड़ देगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वही ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नागरिक नहीं मानती? कैसे कुर्बानी की परंपरा दोनों धर्मों के बीच विवाद की वजह है? सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों स्टेटलेस घोषित कर दिया है? क्या सच में उन्हें अब वोट देने का भी अधिकार नहीं है? क्या है रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच पनप रही नफरत की वजह? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं, बौद्ध मंदिरों और कुदरती खजाने के लिए फेमस है। यहाँ माणिक, नीलम, पन्ना और जेड जैसे रत्नों की भरमार है, जबकि दुनिया का सबसे अच्छा टीक वुड भी पाया जाता है। म्यांमार को अक्सर दुनिया का सबसे दानवीर देश माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों और गरीबों की मदद में दान करते हैं। साल 2026 के अनुमान के अनुसार म्यांमार की जनसंख्या लगभग 5.77 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी हाँ, 88% से 91% आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म के बाद लगभग 6% हिस्सा ईसाई धर्म को भी दिल से अपनाए बैठा है, जबकि इस्लाम और हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी म्यांमार में रहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 8 धर्मों को पहचान या मान्यता मिली हुई है। आसान शब्दों में समझें तो म्यांमार का संविधान अपने नागरिकों को अपना धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन मुसलमानों को यहाँ भी नफरत की नजर से देखा जाता है। हालांकि इस्लाम धर्म को म्यांमार में मान्यता मिली हुई है और ये कुल आबादी में 4% तक का हिस्सा कवर करता है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को म्यांमार में अलग थलग महसूस कराया जाता है, खासकर रोहिंग्या मुसलमानों को, जिनकी संख्या 2017 से पहले म्यांमार में करीब 10 से 14 लाख थी, जो मुख्य रूप से रखाइन राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा थे। लेकिन साल अगस्त 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोग भागकर बांग्लादेश चले गए। दरअसल 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या विद्रोहियों के एक गुट ARSA ने म्यांमार की कई पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया था। उनका कहना था कि वे अपने समुदाय के हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि म्यांमार सरकार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती है। और ये बात सच भी है। दोस्तों, सरकार रोहिंग्याओं को मुसलमान तो मानती है, लेकिन उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। सरकार का कहना है कि वे म्यांमार के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी हैं, जिनके खिलाफ सख्त नियम और पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे 1982 के कानून के तहत रोहिंग्याओं को म्यांमार के 135 आधिकारिक जातीय समूहों से बाहर कर दिया गया, जिससे वे स्टेटलेस हो गए। इस पर म्यांमार सरकार का कहना था कि केवल वही लोग म्यांमार के असली नागरिक हो सकते हैं जो 1823 से पहले से म्यांमार में रह रहे थे। इसके लिए सरकार ने 135 जातियों की एक सूची बनाई, जिन्हें राष्ट्रीय जातियां माना गया। इस सूची में रोहिंग्याओं का नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि सरकार का तर्क था कि वे अंग्रेजों के राज के दौरान बांग्लादेश से मजदूरी करने आए थे, इसलिए वे म्यांमार के मूल निवासी नहीं हैं।
इसी के चलते उन्हें स्टेटलेस घोषित कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश ने भी उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया। नागरिकता न होने की वजह से न तो वे वोट दे सकते थे, न जमीन खरीद सकते थे और न ही बिना इजाजत एक शहर से दूसरे शहर जा सकते थे। हालांकि बाद में सरकार ने उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए अस्थायी पहचान पत्र दिए ताकि वे चुनाव में वोट दे सकें, लेकिन 2015 में इन कार्ड्स को भी रद्द कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से अधिकारों से वंचित हो गए। इतना ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों पर अलग अलग तरह के नियम भी थोप दिए गए। जैसे कुछ इलाकों में उन्हें शादी करने से पहले सरकारी इजाजत लेना जरूरी है। केवल 2 बच्चे पैदा करने का नियम भी कुछ जगहों पर लागू किया गया है। वे बिना अनुमति के अपने गांव या जिले से बाहर नहीं जा सकते। उनके लिए सड़कों के बजाय पानी के रास्तों का उपयोग करने जैसे नियम भी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा लेने और सरकारी नौकरी जैसे डॉक्टर या टीचर बनने का अधिकार नहीं है। इन नियमों की वजह से रोहिंग्या को अपनी ही जमीन पर कैदियों जैसा जीवन जीना पड़ता है। इसी भेदभाव को वे सालों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन साल 2017 में रोहिंग्या विद्रोहियों के एक समूह ने बदला लेने का फैसला किया और कई पुलिस चौकियों पर हमला कर पुलिस वालों की जान ले ली। इस हमले के जवाब में म्यांमार की सेना ने बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों रोहिंग्या गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। महिलाओं और बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अपनी जान बचाने के लिए लाखों रोहिंग्या मुसलमान अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे पैदल या नावों के जरिए सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंचने लगे। महज कुछ ही हफ्तों के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में शरणार्थी बन गए, जबकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी कम हो गई। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार में अब लगभग 5,19,647 रोहिंग्या ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग कैंप लगाकर कड़ी पाबंदियों के बीच रह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर म्यांमार सरकार इन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है? तो इसके पीछे की वजह है बौद्ध और इस्लाम धर्म की विचारधाराएं। दरअसल म्यांमार के कट्टरपंथी बौद्ध समूहों जैसे माँ बाथा का मानना है कि म्यांमार बौद्धों की पवित्र भूमि है। उन्हें बताया जाता है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से भविष्य में बौद्ध धर्म और संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वे बौद्ध धर्म की रक्षा के नाम पर बौद्ध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होती है। रोहिंग्या अपनी इस्लामी पहचान, मदरसों की शिक्षा और अपनी अलग भाषा को बहुत महत्व देते हैं। वे म्यांमार की मुख्यधारा बर्मी बौद्ध संस्कृति में पूरी तरह नहीं घुलते। इसलिए सरकार को लगता है कि रोहिंग्याओं की यह अलग पहचान देश की एकता के लिए खतरा है। सरकार चाहती है कि सब बर्मी की तरह रहें, जबकि रोहिंग्या अपनी धार्मिक पहचान नहीं छोड़ना चाहते। वे अपने धर्म से जुड़े हर रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, जिनमें कुर्बानी करना भी शामिल है। और यही परंपरा 16वीं शताब्दी से विवाद की मुख्य वजह बनी हुई है। दरअसल 16वीं शताब्दी में बर्मा के राजा बाइन नोंग ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। ये प्रतिबंध सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि खेती और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए भी था। राजा का मानना था कि खेती के लिए बैलों और गायों की संख्या बनी रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत को राजकीय स्तर पर लागू किया। इसके बाद राजा अलाउंग पाया, किंग बोदाव पाया, किंग मिंडन ने भी अपने शासनकाल में कुर्बानी को बैन रखा, क्योंकि वे मासूम जानवरों की बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। साथ ही राजाओं को डर था कि बड़े पैमाने पर कुर्बानी से खेती के जानवरों की कमी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के त्योहार पर रोक लगा दी। यही म्यांमार के लोग चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान गायों की बलि देते थे, जबकि बौद्ध धर्म में गाय को केवल एक जानवर नहीं बल्कि मां के समान माना जाता है। उनके अनुसार एक गाय अपना पूरा जीवन इंसानों की सेवा में लगा देती है। वह दूध देती है, खेतों में हल चलाती है और खाद देती है, इसलिए उसे मारना एहसान फरामोशी माना जाता है। साथ ही बौद्ध धर्म में किसी भी जीव की बलि देना या उसे मारना पाप है। इसलिए जब मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक परंपरा के तहत गाय की कुर्बानी देता है, तो बौद्धों को लगता है कि यह उनके अहिंसा के सिद्धांत का अपमान है। इसलिए बौद्ध राजाओं ने कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, तो उन्होंने अपने रीति रिवाज फिर से अपनाने शुरू कर दिए और कुर्बानी की परंपरा को फिर से फॉलो किया जाने लगा, जो आज भी बरकरार है। हालांकि म्यांमार सरकार ने कुर्बानी के लिए बहुत ही सख्त और कड़े नियम बनाए हैं, जैसे कुर्बानी के लिए गाय खरीदने और उसे काटने के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना परमिट के कुर्बानी देना कानूनी अपराध माना जाता है। इसके अलावा आप अपने घर के आंगन या सड़क पर खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते। सरकार द्वारा तय किए गए कसाई खानों में ही यह रस्म पूरी की जा सकती है और कुर्बानी के बाद खून या गंदगी सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए। कसाई खाने से निकलने से पहले शरीर भी पूरी तरह साफ होना चाहिए, जिसके लिए कसाई खानों के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया जाता है।
हालांकि बौद्ध धर्म से जुड़े लोग इस परंपरा का खुलकर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को एक ही दिन में इतनी गायों की बलि नहीं देनी चाहिए। अगर बलि देनी भी है तो गायों के अलावा भेड़ या बकरे का इस्तेमाल करें। पर मुसलमान उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और यही विवाद की वजह है। कुछ कट्टरपंथी भिक्षुओं ने लोगों के मन में यह डर बैठा दिया है कि मुस्लिम समुदाय गौवध करके जानबूझकर बौद्ध संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता है। इस डर ने धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया, जो सालों से बौद्ध और मुसलमानों के बीच पनप रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान का बामियान प्रांत बौद्ध और मुस्लिम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में बामियान सिल्क रोड का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ से बौद्ध भिक्षु और व्यापारी भारत से चीन जाते थे। इस कारण यहाँ बौद्ध धर्म फला फूला। 6ठी शताब्दी में यहाँ की पहाड़ियों को काटकर दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थीं। ये प्रतिमाएं बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना थीं और दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल थीं। इन पहाड़ियों में आज भी हजारों गुफाएं मौजूद हैं, जहां कभी बौद्ध भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे एक पवित्र ऐतिहासिक विरासत मानते हैं। जबकि इस्लाम धर्म की बात करें तो 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान जब अफगानिस्तान में इस्लाम फैला तो बामियान के स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम अपना लिया और यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया, जो जहां हजारा मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में थे। वे इन मूर्तियों को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे और मार्च 2001 में तालिबान ने इन प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं को इस्लाम के खिलाफ और बुत परस्ती बताकर बमों से उड़ा दिया था, जिस वजह से बौद्ध धर्म के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इतना ही नहीं, 7वीं शताब्दी में औरंगजेब ने भी इन विशाल मूर्तियों को तोड़ने के लिए भारी तोपखाने का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। औरंगजेब के इस हमले से मूर्तियां पूरी तरह तो नहीं टूटी, लेकिन उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। इतिहास के अनुसार औरंगजेब की तोपों के गोलों की वजह से बुद्ध की प्रतिमाओं के पैर टूट गए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि औरंगजेब की सेना ने इन 55 मीटर ऊंची मूर्तियों को अपने तोप के गोलों के लिए निशाने के रूप में इस्तेमाल किया था। उसके बाद नादिर शाह और अब्दुर रहमान खान जैसे अन्य शासकों ने भी समय समय पर इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन 2001 में तालिबान ने डायनामाइट के जरिए इन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन इस बात पर म्यांमार के मुसलमानों ने कोई एक्शन नहीं लिया और न ही बौद्धों का साथ दिया, जिस वजह से उनके दिल में मुल्जिमों के खिलाफ और नफरत पनप गई, जो आज भी बरकरार है। इसी वजह से म्यांमार सरकार इन पर जुल्म करती है और नए नए कानून थोपती रहती है। जब तक दोनों धर्म एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार सरकार जो कर रही है वह सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।